हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि शिव ओम 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम मेरे राम मेरे राम मेरे राम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरोः प्रीति वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्रीमद्भागवत महापुराण में यह श्लोक आया है। इसका तात्पर्य है चिंतामणि इस लोक का सुख देती है, कल्प वृक्ष मिले तो दरिद्रता मिटती है। चिंतामणि वो मणि होती है जिसके आगे जो चिंतन करो
वो मिलता है। चिंतामणि इस लोक का सुख देती है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को मिटाता है, स्वर्ग की संपदा देता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन अज्ञान को मिटाने वाले आत्मज्ञान को अपने चित्त में प्रकट कराने वाले सतगुरु मिल जाए तो वैकुंठ का सुख हंसते खेलते शिष्य को दे देते हैं। और जब तक उस सुख को पाया नहीं तब तक संसार का कितना ही कर लो, भोग लो, पा लो, लेकिन पूर्ण विश्रांति, पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं होगा। कल मैंने शाम को आनंद के विषय में जिक्र किया था। छोटा था शरीर, पंद्रह 16 साल का, हरिद्वार में बिरला घाट रहने वाले थे, घाट वाले बाबा। उस समय ऋषिकेश में वो शिवानंद झूला है, वो तो अभी भी है। इधर शिवानंद झूला, थोड़ा आगे जाएंगे तो लक्ष्मण झूला। इस पार से तो रास्ता सीधा जाता है बद्रीनाथ, लेकिन वो पुलिया पार करके जाएं तो वो स्वर्गाश्रम का क्षेत्र कहा जाता, जहाँ गीता भवन बना है। फिर शिवानंद झूला से ही उस पार लक्ष्मण झूला की ओर चलते जाओ तो बीच में गंगा नदी के किनारे छोटी 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 कुटियाएं बनी हुई है, रेती का पट है, उसमें कुछ कुछ पत्थर हैं। एक महात्मा वहाँ रहते थे, उनका नाम था मस्तराम बाबा। सुनीता जी ने उनके दर्शन किए। मैं छोटा था तो किए। तो यहाँ हरिद्वार में ब्रह्मवेत्ता संतों में घाट वाला बाबा का नाम आता था। बड़े बड़े जोगी, जति, तपस्वी, बड़े विद्वान, प्रवचनकार, बड़े बड़े मठाधीश, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर भी उनके चरणों में मत्था टेकने जाते। तब बापू जी का इतना प्रचार नहीं था। यहाँ गुजरात में था, मध्य प्रदेश में कुछ था, दिल्ली में तो कोई जानता ही नहीं था। मैं सेवा में था, हम और बापू दोनों हवाई जहाज अहमदाबाद से दिल्ली गए। दिल्ली से फिर वो
परिवहन की बसें चलती है, रोडवेज की। उस समय तो पैसे थे भी, स्पेशल एम्बेसडर उस समय चला करते थे। मारुति भी नहीं आई थी देश में, तब की बात है। बोले क्यों, बस में ही जाएंगे, स्पेशल गाड़ी कर सकते थे, नहीं की। बोले रोडवेज की बसें कैसी होती है आजकल, तो कुछ सुधर गई हो। पहले तो बीड़ियाँ भी चलती रहती है, सिगरेट, बीड़ी, धुआं, रश, बैठने की जगह नहीं। ऐसी बसों में भी यात्रा किया। तो 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना महीना रहते थे। आश्रम नहीं था, कोई धर्मशाला में ऊपर के 2 कमरे ले लिए। मुश्किल से एक दिन का भाड़ा 20 रुपये, उस जमाने की बात। 10 दिन का 200 रुपये, 500-700 रुपये महीने में, तो 2-3 कमरे। 10 दिन 15 दिन के लिए धर्मशाला वाले दे देते। घाट पे भी कभी कभी सो जाते थे। कई बार उनसे पूछा गया, आप कहाँ के हो, आपका शरीर कहाँ का है? बोले ये सब फालतू बातें हैं, छोड़ो। जो पूछना चाहिए वो पूछो, मैं कहाँ का हूँ, शरीर कहाँ का है, जाति कौन सी है, ये वो, ये सब। इन बातों के प्रति वो ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। ऊंचा संग करने से बुद्धि मन ऊंचा बनता है, और हीन संग करने से वैसा ही बनता है, जैसा संग वैसा रंग है। तो ऊंचा संग ब्रह्मवेताओं का संग, तो बापू जी के मुख से सुना था। जब मेरे गुरुदेव थे तो उनके संग में रहता था। कथा प्रवचन करने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी। बार बार बोलते रहे जाओ, लोगों को सुनाओ, लोगों को सुनाओ, सत्संग करो। बार बार टोकते रहते। आज्ञा थी तो फिर आज्ञा का पालन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मुझे गुरु आज्ञा समझ के लगना पड़ा। नहीं तो सत्संग प्रवचन में मेरी रुचि नहीं थी। तो 2-3 संतों ने मेरे जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा। लाल जी महाराज, घाट वाले बाबा और ताजपुरा के नारायण बापू। 35 साल से दूध पे रहते थे। सोमवार को 11 से 12 1 घंटा दर्शन देते थे, फिर अंदर चले जाते। फिर अगला दर्शन होगा अगले सोमवार को 11 बजे। 12:10 को आओगे तो नहीं दर्शन होंगे। राइट टाइम 11 बजे निकलेंगे, 12 बजे अंदर जाएंगे। सेवक दूध रखा खिड़की पे, तो दूध 4-6 घंटा धरा का धरा रह गया। देखा पड़ा है, फिर दूसरा नया दूध गर्म करके रख देता। उनको जगाने की, विक्षेप करने की आज्ञा नहीं थी। और अगले सोमवार को जब
सुबह 7:30 बजे 8 बजे उनको जगाया जाता था। उसकी भी पद्धति थी कि घंट बजाए जाए, जो मंदिर में घंट होते हैं, और वो जो उसको भी तो घंटा ही बोलते हैं, जालम, घंट, झालर, घंट से बजाए जाए। अरे मुझे क्यों जगाया गया, अभी तो मैं बैठा हूँ। बोले नहीं, वो तो अगला सोमवार था, ये वो 1 तारीख वाला था, ये 7 तारीख वाला। तो इतना समाधि का उनको अनुभव था कि उन्हें ये भान नहीं था, होश नहीं था कि ये कौन सा सोमवार है। ऐसे 7 दिन बीत जाते थे। बापूजी ने पूछा, ये वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत? तो बाबा बोले, वेदांत 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 मतलब जो दांत नहीं है जिसमें, वही वेदांत है। बोले दांत नहीं है क्या? बोले नहीं है, उसी को वेदांत बोलते हैं। वेदांत 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 है। पूछा कैसे? बोले मुंह में जो दांत होते हैं वो गिरते हैं, खराब होते हैं। जीभ नहीं गिरती, वो मृत्यु तक रहती है वैसी की वैसी, नरम है, लचकीली है। ऐसे ही जो नम्र है वो टिकता है, जो कड़ा है, अभिमानी है, वो गिरता है। इसका अर्थ इस प्रकार करते थे। जो कड़ा है, कठोर है, अकड़ू है, ईगो प्रधान है, देहाध्यासी है, वो तो गिरता है। और जो सब में अपना आत्मा देखता है वो रहता है। दूसरा अर्थ यह है वेदांत का, जो वेद का अंतिम भाग है वही वेदांत है। वेद का अंतिम, अमृत, दूध का अंतिम भाग जैसे मक्खन है, घी है, ऐसे ही शास्त्र का, वेद का जो आखिरी वाला अंतिम हिस्सा है, सार, वेदांत। टाट पहनते थे तो लोगों ने नाम रख दिया टाट वाले बाबा। घाट पे रहते थे, लोगों ने नाम रख लिया घाट वाले बाबा। उनका वास्तविक हकीकत नाम क्या था वो तो मालूम नहीं। सुबह शाम पीछे जंगल था, लगभग 1.5 किलोमीटर। वहाँ जाते थे, बैठते थे 2-2 घंटा। बांस की झाड़ी जैसी बन गई थी उसके नीचे। ये सुना है, देखा नहीं है, कि सिगरेट के जो खाली पैकेट होते हैं और रास्ते में पड़े होते वो उठा लेते थे। उसका जो पीछे का हिस्सा ब्लैंक रहता है, कोरा, उसके ऊपर लिख लेते थे। हो सकता है कॉपी खरीदने के लिए पैसा मांगने भी उनको सुहाए न, जो सहज में मिल गया काम चला लो। और वो सिगरेट के जो कार्ड थे, उसका बंडल बन गया, रबड़ से बांध के उसी को ले जाते, कभी 2, 5, 10 कार्ड ले गए, उसी को पढ़ते, चिंतन करते। फिर वो तो काफी दिनों महीनों तक होता रहा, फिर वो तो जीवन में ही आ गया। किसी सेवक ने, भक्त ने देखा कि ये तो जो लिखा है बाबा ने बड़ा अमृत है, उसने पुस्तक छपा दी है। पुस्तक छपा दी तो बाबा से पूछने गया, बाबा इसका नाम क्या रखें, आपका नाम रख दें क्या? बोले नहीं, नाम रख दो गुमनाम, जिसका नाम ही गुम है। तो अभी भी वो पुस्तक का जो लेखक है, उसमें लेखक गुमनाम, नाम नहीं है। तो मेरे शरीर की अवस्था जब 17-16 साल की थी,
तो घाट वाले बाबा ने मुझे नियम दिया कि ये ग्रंथ तुम रोज पढ़ोगे, 3 पेज 4 पेज। उनका अंगत सेवा करने का सौभाग्य मिला। बापूजी का भी सेवा करते थे, उनका भी करते थे। उसमें पढ़ते पढ़ते एक बात आई कि जो तुम देखते हो वो आनंद है, जो तुम सुनते हो वो आनंद है, जो भी महसूस अनुभव करते हो वो आनंद के सिवा कुछ नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा ने आनंद के लिए बनाया। अब ये बात चिंतन में आई, पढ़ ली, फिर मेरी आदत है कुछ पढ़ता हूँ फिर रख देता हूँ, फिर उसके लिए उस विषय का मैं चिंतन करता हूँ। चिंतन में ये बात आई कि गीता ने कहा है कि संसार दुखालय है और इसमें लिखा है कि ये जगत आनंद रूप है। अब सच क्या और झूठ क्या? अगर गीता कहती है कि दुखालय है तो ये ग्रंथ कहता है कि आनंदमय है। ये प्रश्न मुझे खाता रहा। अपने ढंग से अंदर से इसका उत्तर तो मिला, लेकिन जब तक गुरु द्वारा ब्रह्मवेत्ता द्वारा उसको वेरीफाई न करा लो तब तक संतुष्टि भी नहीं होती। घूमता रहा। अभी वसई में बापूजी का कार्यक्रम था, आप लोगों ने को पता होगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, हरिद्वार से पहले। हरिद्वार की पूनम थी ना, 6 तारीख की लगभग, यहाँ 4 की 3 की थी। 4 तारीख को वसई में सत्संग था। 3 को था कि 2 को था, वही डेट थी आसपास। तो हम भी वसई में साथ में थे, तो बात से बात निकली। फिर मैंने ये प्रश्न किया। बापूजी ने एक और शंका इसमें डाल दी कि वो ग्रंथ कहता है कि आनंदमय ब्रह्मांड है, विश्व आनंद से परिपूर्ण है। गीता कहती है कि दुखालयम अशाश्वतम, कि अशाश्वत है संसार और दुखालय। और तीसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि है तो वासुदेव रूप है। अब क्या मानना? अगर वासुदेव रूप है तो दुख रूप कैसे है? तो क्या भगवान दुख रूप है क्या? बोले भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। तो कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख रूप है, अशाश्वत है। क्या सच मानना? और फिर वो ग्रंथ कहता है कि आनंद रूप है। अब आनंद रूप है, दुख रूप है कि ईश्वर रूप है? चलो ईश्वर रूप है इसलिए आनंद रूप है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दुख रूप भी है, ये भी तो गीता कहती है। बोले तू क्या समझा, तेरी समझ में क्या आया? मैंने कहा मेरी समझ में आया कि जो आदमी जैसा चश्मा लगा के देखेगा उसको वैसा संसार दिखेगा। ऐसे ब्रह्मवेत्ता के ज्ञानी की नजर से देखेंगे तो भगवत रूप है, आनंद रूप है, और अज्ञानी मूढ़ की नजर से देखेंगे तो दुख रूप है। सुख लेने की चाह करेंगे तो दुख रूप है, और सुख बांटेंगे तो आनंद ही आनंद रूप है। तत्व दृष्टि से, भगवत दृष्टि से देखेंगे तो आनंद रूप है, ईश्वर रूप है, और सांसारिक नजर से देखेंगे अविद्या अज्ञान का चश्मा लगाकर तो दुख ही दुख है। भोगी की नजर से देखेंगे तो दुख रूप है, जोगी की नजर से देखेंगे तो सुख रूप है।
और मैं मालिश कर रहा था तो मेरे पीठ पे ऐसे शाबाश है, बोले ठीक जाना तू। अब इस चिंतन को हमने और आगे बढ़ाया। कोटा में सत्संग था, बापूजी गए हुए थे सत्संग में, हम तो पीछे थे निवास पे, दूध गर्म किया, ये वो सब सेवा में थे। तो सब काम वाम पूरा हुआ, फिर नीचे थोड़ा आए टहलने। कोटा में चंबल नदी के किनारे गेस्ट हाउस है, वहाँ निवास था। तो एक भाई मिला, बोले इधर एक महात्मा रहते, 200 कदम भी नहीं होगा। तो मैं कहा चलो दिखाओ। घूमते घूमते गया, मैं कहा गाड़ी आए तो बुलाना। ऐसा नहीं गाड़ी आए फिर ढूंढे कि कहाँ गया। हाँ बोले बताएंगे। हाँ मैं कहा उधर से पंडाल से निकलेंगे तो फोन करना, तो हम आ जाएंगे दौड़ के। ठीक है, गया जल्दी जल्दी, देखा तो एक पुराना भवन शमशान के पास बना हुआ। उसके बरामदे में वहीं गंदगी लगी पड़ी, वहीं लघु शंका, वहीं ये वो नंग धड़ंग, वहीं सब कुछ, बदबू, काला सांवला शरीर, मक्खियाँ, संध्या का 6:30 बजे का समय, मच्छर जैसा। मैं देखता रहा, मैं कहा बाबा राम राम, हरिओम हरिओम। कुछ नहीं, चुप, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। 15-20 मिनट खड़ा रहा, फिर वापस आया। फिर बापूजी लोगों से मिलने बैठने का घंटा जाएगा, मैं फिर गया किसी साथ सेवक को ले गया। मैं कहा सफाई करो, मच्छरदानी बांधो, एक सेव काट के खिलाया। उनको देख के बड़ा मन में शांति शांति आनंद। फिर मैंने ये बात बता दी। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो रहे थे, सोते सोते बोले सुबह चलेंगे। 5:30 बजे सुबह बाप बेटा गुरु चेला हम दोनों बैटरी लेके बोले चलो, तू आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। मैं आगे आगे चला, बापूजी मेरे पीछे पीछे, और कोई नहीं, सिक्योरिटी विक्योरिटी वाले सब सो रहे। गए, थोड़ा अंधेरा था, उजाला होने को था, 5:30 5:15। बैटरी से मैं कहा मैं कल रात में मच्छरदानी बना है। अच्छा, देखा कि वो उठने में बैठने में, कोई नहलाए तो नहाए, कोई खिलाए तो खाए, कोई चलाए तो चले, कोई लेटाए तो लेटे, अपनी ओर से कोई क्रिया ही नहीं। मच्छर काटे तो काटे। जो परमहंस कोटि के महात्माओं का वर्णन आता है वो, अब मैंने कहा बेवकूफ़ भी तो हो सकता है, कई ऐसे पगला जाते हैं, बेवकूफ़ होते, सड़क के किनारे पड़े रहते। वो पागल में और ब्रह्मज्ञानी में तो फर्क है। ऐसा नहीं कि तुम किसी पागल को ही ब्रह्मवेत्ता मानने की गलती कर लो, ऐसा मत करना। तो अपन तो पहचान नहीं पाते कि ज्ञानी ज्ञानी को जानता है, अज्ञानी थोड़ी जानेगा। जितना ज्ञानमय दृष्टि होगी उतना उनका आंदोलन उनका समझ में आएगा। खग की भाषा खग ही जाने। महात्मा तो बच्चे पैर में चलने में उनको उठाया तो उठे, चलो 2 कदम चलाया तो चले, लेकिन पैर जैसे कि में दर्द था तो एक हाथ ऐसे वापस बिठा दिया। सुबह हुई, थोड़ा
इसको सेवा में रख दिया। पता चला कि कोई शराबी और जुआरी लोग आए थे। अरे बाबा सट्टे का नंबर बताओ। सट्टा वट्टा खेलते होंगे, उसका नंबर होता होगा। हमने तो कभी खेला नहीं, देखा भी नहीं, क्या होता है हम जानते भी नहीं। लेकिन जैसा खबर पड़ी सट्टे का नंबर बताओ, ओ बाबा को क्या पता सट्टा क्या हो क्या हो, तो कुछ बोलते नहीं, क्या नंबर बताए। बताते हो कि नहीं बताते सट्टे का नंबर। वो शराब पिए हुए उन्होंने थोड़ा सा बाबा को छेड़ती करी कि मारा कि पीटा कि क्या किया। आओ फिर नशे नशे में वो लोहे की कोई रोड वोड पड़ी थी, वो उठा के उनको उससे भी पीटा और गिर गए। तो पीछे कुछ लकड़ी का खूटा ऊटा जैसा राजो रहा, तो जांग के पास लग गया। खून आया क्या आया। फिर वो 3 जा रहे थे, एक का तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दूसरे को पेट दर्द हुआ असहनीय, अस्पताल में एडमिट हुआ, 2 दिन में वो भी चले गया। तीसरे को ब्रेन हेमरेज हो गया। तीनों का खेल खत्म 7 से 8-10 दिन में। ये देखा नहीं, मैंने सुना कि जो उस एरिया में रहते थे उनको जानते थे। उसके बाद कुछ कुछ आने लगते, कोई अगरबत्ती करता, कोई दिया रखता, कोई फूल रखता, और जो पूजा करता हो उसका काम बल्ले बल्ले। तो ब्रह्मवेता तो ब्रह्म स्वरूप होता ही। भागवत में बात आती है कि सतयुग में न कोई मंदिर था न कोई मूर्ति थी। ये तो कलयुग है, ये सतयुग की बात है। तब ब्रह्मवेता की ही पूजा होती थी। आत्म साक्षात्कारी तत्ववेत्ताओं को ही ईश्वर रूप मान के उनका पूजा होता था। फिर युग बदला, समय बदला, और कुछ साधु के भेष में भी ढोंगी धुतारे पाखंडी धतिंग करने वाले घुस गए। अब लोग श्रद्धा विहीन विश्वास विहीन हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो इसे महात्माओं ने रख दिया, चलो ये शिवलिंग है इसी को पूजो, ये राम जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, ये है वो, ठीक है, ताकि कम से कम श्रद्धा तो बनी रहे। और श्रद्धा ही कृपा का आकर्षण करती है, श्रद्धा नहीं तो फिर क्या। ज्ञान को प्राप्त कराने वाली भी श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक सेवक को रख दिया, फिर पुष्कर आश्रम में उनको ले आए, कोटा आश्रम में, फिर अलग अलग आश्रम में, कहीं 10 दिन 20 दिन 15 दिन। तो थोड़ा बातचीत स्नेह, बातचीत तो क्या, बैठना, बाबा का हाथ लेके हमारे हाथ में रखते हैं, बाबा कैसे हो, क्या है, आनंद में, बाबा बोलो बम, तो बोले, तो इधर देख के बोले बम, बाबा 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 बोलो ओम राम, हो राम, होठों में बोलते, बाबा बोलो ओम हरि, बोले ओम हरि, ओम शांति, ओम शांति, बाबा बोलो ओम आनंद, सिर उधर करके उनकी आंखों चेहरे पे मुस्कुराहट हल्की आ जाती, फिर उसको जैसे उस हंसी को उस खुशी को जैसे छुपा लेते। तो फिर दाढ़ी, बाबा ऊपर देखो, उनका घुटना, बाबा बाबा बाबा, तो यूं मुंह कर, वो यूं कर ले तो मैं फिर उधर चले जाऊँ,
बाबा बोलो ओम आनंद, तो जो आनंद बोलता तो दूसरा राम बोलो बोलो तो ठीक ठीक, आनंद बोलूं तो बोलते नहीं, मुंह उधर घुमा, जैसे कुछ छुपा रहे। छुपा क्यों रहे? लेकिन खुशी आनंद छुपाए कितना छुपेगा? खून खैर खांसी खुशी भीख मांगन मद्यपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। कोई बोले मैं शराब पीऊं, किसी को न मालूम पड़े, उसके मुंह में से आने वाली बदबू से पता चलेगा। कोई भीख मांगे वाले किसी से न मालूम, किसी को न अरे मालूम पड़ेगा। दुखी होगा तो चेहरा बता देगा। खैर खून खांसी खुशी भीख मांगन मद्यपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। नई नई दुल्हन जैसे शर्माती है, ऐसे यूं देखे, फिर मैं बाबा ओ माँ तो यूं देखे। मैं समझ गया कि मुझे सत्संग में सुनी हुई बात याद आ गई। आपने भी सुनी होगी। एक अफसर आया, गुरुजी आज कोई बढ़िया बात बताओ। अच्छा तो राम राम जानते हो? राम राम, हाँ वो तो जानता हूँ मैं, राम राम तो जानता हूँ, जपते भी हैं उसमें क्या। हाँ तो बस राम राम बोला करो, राम राम जपा करो। बोले ये क्या बड़ी बात है, इससे भी कोई बढ़िया बात बताओ ना। राम राम बोलना जपना, हाँ बोले राम राम, राम 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 को जानो, राम जपो। बोले बस हो गया? हाँ बोले हो गया। बोले ये तो कोई आपने बढ़िया बात नहीं सुने, हम तो बहुत दूर से आए, आपसे मिलना बहुत समय से चाह रहे थे, लेकिन योग नहीं मिल रहा था, इसलिए चाह तो थी मन में लेकिन योग ही नहीं आ रहा था। बोले राम राम जानते हो? हाँ बोले राम राम तो क्या बड़ी बात है, राम राम कोई अच्छी बढ़िया बात बताओ। बोले बेटा राम राम जपो। बोले उससे वो तो मैं जानता हूँ। गुरुजी बोले जा साले गधे, तू क्या राम राम जानता है? बोले ऐसा गुरुजी ने अफसर को बोल दिया। इतने बड़े संत और गाली देते, जा साले गधे, तू क्या राम राम जानता है, क्या राम राम जमता है? तो अफसर का चेहरा गुस्से से हो गया। तो गुरुजी ने बोला जितना तू साला गधा जानता है उतना राम राम नहीं जानता है। विवेकी तो था, बुद्धिमान था। बोले महाराज कैसे? बोले साला गधा तेरे को बोला है तो तेरे चेहरे पे गुस्सा था, तो मैं था, और दूसरा कोई होता तो अभी क्या करता तू? उसी को पिटाई कर देता, ठोक देता, झगड़ा कर लेता। साला गधा शब्द जानता है, तेरे को गाली दिया तो तेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया, और राम राम जानता ही है तेरे को बोला, तो तू अगर जानता होता तो तेरा राम का रस से हृदय पावन भी तो हो जाता था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रमनते योगी अस्मिन सह राम, जिसमें योगी लोग रमण करते, वो राम है जो रोम रोम में रम रहा है। आपके हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है, हर एक रोमकूप में राम है। पहली नजर में तो ये समझ में आएगा कि जो दशरथ का कौशल्य का बेटा है वो राम है, लेकिन जब गुरु के मंत्र के रूप में लेंगे या सत्संग सुन के अपने हृदय की ज्योत से ज्योत जलेगी, तब पता चलेगा कि अरे राम केवल कौशल्य का बेटा था, अभी नहीं है। ऐसा नहीं है, राम नित्य है, राम ब्रह्म है। और गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी का अनुभव कहता है,
संभव है तुम नहीं हो, ये भी हो सकता है कि मैं नहीं हूँ। यद्यपि हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये भी शायद हो सकता है झूठ हो, लेकिन मेरा राम झूठ नहीं हो सकता है। पहले वो है, बाद में मैं हूँ। वो राम तत्व है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो उसके उल्टा मंत्र के जप में कितना जादू। 3.5 बैलगाड़ियां भर के तो जिसने जनेऊ इकट्ठी करी थी, कितने लोगों को लूटा होगा। 3.5 बैलगाड़ियां तो जनेऊ इकट्ठी हो गई थी, कितनों को लूटा होगा, कितनी डकैती की होगी, क्या क्या नहीं किया होगा। इतनी बदमाशी, इतना पाप तो शायद तुमने हमने भी नहीं किया होगा। गुरु मिल गए, मंत्र मिल गया, बोले उल्टा राम जपो, माँ लंबा रा छोटा। वैसे होता है राम, उन्होंने जप किया मरा, रा छोटा हो गया, म लंबा हो गया, मरा 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 मरा। उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अभी तो राम जी प्रकट होने वाले, कौशल्या के घर आने वाले, उससे पहले राम का चरित्र, राम का जन्म, उनकी लीला, उनका चरित्र, उनकी महिमा का ज्ञान वाल्मीकि ऋषि को हो गया है। तो उनके नाम में इतना जादू, तो उनमें कितना होगा। फिर भी राम से राम का नाम बढ़ा। अब उस बात की संगति इससे लगाओ कि मैंने कहा बापूजी को, मैंने कहा मैं जब बुलवाता ओम आनंद तो मुस्कुरा देते और मुंह उधर घुमा लेते, जैसे कि छुपा रहे हो। मैं उधर की ओर जाता तो मुंह ऐसे घुमा लेते। मैं ऐसा समझता हूं कि मैं उनको जब आनंद बोलता था तो आनंद क्या है उनको अनुभव होता था। जैसे मैं तुमको कहता हूं नींबू, तो तुमको नींबू का स्वाद, नींबू का रंग रूप, उसकी गोलाई, पीला या हरापन, वो तुम्हारे दिल दिमाग के सामने आ जाता है। मैं कहता हूँ गन्ना, तो लंबा गन्ने का डंडे जैसा तुम्हारे दिल दिमाग में उभरता है। मैं कहता हूँ गुलाब, तो गुलाब कैसा होता है, उसकी खुशबू कैसी होती है, ये तुम्हारे आंखों के सामने उभरता है। ऐसे ही राम कहो, कृष्ण कहो, तो जिन्होंने उनके तत्व को नहीं जाना, उनको उनका बाहर का रूप और आकृति जो उन्होंने फोटो में या मूर्ति में देखी होगी वो उभरेगा। लेकिन जब आनंद कहो तो आनंद क्या होता है? आनंद सिर्फ शब्द नहीं है, वो महापुरुषों को आनंद की अनुभूति है। जयराम जी की। और इसलिए मैंने ये बात कल भी कही थी कि सुख का विरोधी शब्द क्या है। आप लोग पढ़े लिखे हो, स्कूलों में गए हो और स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इसका विरोधी लिखो। सुख का विरोधी क्या है बोलो? दुख। आने का विरोधी जाना। संयोग का वियोग। राग का, हर्ष का, जीवन का, सुबह का, प्रेम का, घृणा। प्रेम का घृणा, पहले बहुत प्रेम था, अब नफरत है, घृणा है। क्या? प्रेम का विरोधी घृणा है, राग का विरोधी द्वेष है, संयोग का विरोधी वियोग है, मान का विरोधी अपमान है, आने का विरोधी जाना है, जन्म का विरोधी मृत्यु है, संयोग का वियोग है, दिन का रात है, सुबह का शाम है, फूल खिला, खिलने का विरोधी मुरझाना। आनंद का विरोधी क्या है? ढूंढो। आनंद का विरोधी है ही नहीं।
उसका अपग्रेडेशन हो सकता है। आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, उससे ऊपर की ऊंची अवस्था तो संभव है, लेकिन उसका विरोधी न मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों के पास आध्यात्मिकता की गहराई नहीं है, और इसलिए शब्दों के मामले में वो कंगाल है। मन, बुद्धि, चित्त के लिए उनके पास शब्द नहीं। बुद्धि किसे कहोगे? बोले माइंड। हृदय किसे कहोगे? बोले हार्ट। मन किसे कहोगे? बोले हार्ट। तो हृदय किसे कहोगे? तो चित्त किसे कहोगे? विचार किसे कहोगे? बोले थॉट। तो संकल्प किसे कहोगे? निरुत्तर हैं अंग्रेज लोग। ये गहराई ऋषियों ने की। ये सनातन संस्कृति में गहराई है, अंग्रेजों के पास गहराई नहीं है। तो जब वो महात्मा को मैंने ओम आनंद बुलवाया, तो वो आनंद उनके चेहरे पर मुझे छलकता देखा, और उसका वाइब्रेशन, वो आंदोलन मेरे हृदय को भी छुआ। और इसलिए मुझे वो बात याद आई जो मैंने पढ़ी थी कि जो तुम देख रहे हो वो आनंद है। ये मैं वटवृक्ष के नीचे बैठा हूँ, लेकिन हर वटवृक्ष इस साइज का न मिलेगा। उसकी आकृति भिन्न होगी, उसकी टहनी भिन्न होगी, साइज भिन्न होगी। मनुष्य तो मनुष्य है, गुजराती गुजराती है, सिंधी सिंधी है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे के साथ नहीं मिलता। मान लो सभी का चेहरा भगवान ने एक जैसा बनाया हो तो हम लोग बोर हो जाएंगे। कैसे व्यवहार होगा, कैसे पुकारा जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा? ठीक है, लोग तो भिन्न है, उनकी साइज भिन्न है, उनका मॉडल भिन्न है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। फिर उनकी रुचि भिन्न है। सब लोगों ने अलग अलग कपड़े पहने हैं, कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला, कहीं साव पातवा, कहीं केड़ो पातवा, कोई पैंट शर्ट वाला, कोई दाढ़ी वाला, कोई बिच्छू छाप मूछे वाला। फिर वो दिवेल लगा के एकदम कड़क कर देते हैं, ऊपर की ऊपर ठिगी बंधी है। मन रुचि भी भिन्न है। इतनी सारी औषधियां देखो, कोई कांटे वाले, कोई फूल वाले, हर फूल की सुगंध अलग है। मोगरा अलग है, गुलाब अलग है, चंपा चमेली की खुशबू अलग है। ये सब काहे के लिए? हर शाम देखो, हर शाम अलग है। हर सुबह का नजारा देखो, हर सुबह अलग है। ये काहे के लिए? वो परमात्मा ने हमारे और आपके आनंद के लिए ये व्यवस्था की है। आनंद के लिए। लेकिन अफसोस कि हम लोग इस संसार में दुख की फैक्ट्री लगाए बैठे। ये ठीक ना है, वो ठीक ना है, ही ना है, हुआ ना है, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। दुख देखना चाहोगे, ढूंढना चाहोगे, ढेर मिलेगा। और सुख और आनंद देखना चाहोगे तो भी मिलेगा। नजर नजर का फर्क है। इसलिए अपने भीतर उस छुपे हुए आनंद को जगाना है, उस सोई हुई शक्तियों को जगाना है। गुरु की, जोगियों की नजर से अपनी नजर को मिला के देखो, ईश्वर की नजर से अपनी नजर को, ईश्वर के हृदय से अपने हृदय को मिला के देखो, तो दुख तुम्हारे लिए है ही नहीं। कृष्ण जेल में पैदा हुए, फिर भी देखो बंसुरी बज रही है, कभी रोए नहीं। और इसलिए दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार
ओम आनंद बोलते रहो, और जब तक वो आनंद न प्रकट हो और शब्द न रहे, वो फिर अनुभूति हो जाए। ओम आनंद। जब आनंद कहो तो जरा भीतर गोता मारोगे, तुम्हारे दिल में वो आनंद आया कि नहीं। आनंद का संबंध तुम्हारे हृदय के साथ है। खारे खट्टे तीखे मीठे का संबंध तुम्हारे जीभ के साथ है। ठंडे और गर्म का संबंध तुम्हारे जीभ के साथ है और तुम्हारी चमड़ी के साथ है। ओहो हो, बहुत पसीना है, बहुत गर्मी, वेरी हॉट। ऐसी चालू करो, हाँ अब अच्छा लग रहा है, उस शरीर को अच्छा लगा। खारा खट्टा तीखा चटपटा तुम्हारे जीभ को अच्छा लगा, लेकिन आनंद, उसका संबंध तुम्हारे हृदय के साथ है। आनंद में जिसने गोता मारा है, वो आनंद के उस समुद्र में इतना लबालब हो गया कि जैसे समुद्र को कभी अग्नि नहीं छू सकती। समुद्र को कभी अग्नि नहीं छू सकती, और अग्नि छुएगी तो वो बुझ जाएगी। ऐसे ही तुम आनंद के उस सागर में जब गोता मारोगे या उसकी सैर करोगे, तो संसार की अग्नि तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। ओम आनंद। जब मैं वो कोटा वाले बाबा को, बाबा बोलो बोलो, वो मौन रहते थे बाबा, बाबा ओम आनंद, तो 2 4 बार 5 बार मैं बुलवाता तो फिर बोलते ओम आनंद। जब आनंद बोलते तो उनका चेहरा देखने वाला होता कि वो वास्तविक, उनको जैसे कि न जाने क्या मिल गया। उनके पास बाहर का कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी उनको ओम आनंद कहने से जो उनके चित्त में आनंद आता था, और उसकी जो परछाई कहो या उसका छवि कहो, उनके चेहरे पे आ जाती थी। उनको देख के मेरे को आनंद आता था। और ये बात जब मैंने बापूजी को बताई, बोले तो 2 क्षण के लिए तो शांत हो गए, और बापूजी का चेहरा भी एकदम आनंदित आनंदित हो गया। और उस आनंद के उस ज्वार के मारे आंखों में से स्नेह के और हर्ष के, आनंद के आंसू भी मैंने देखे। तो उस आनंद के आगे दुनिया का बड़े में बड़ा सुख भी छोटा है। हम लोग जिसे सुख कहते हैं, हम लोग जिसे आनंद कहते हैं, वो तो हर्ष है। फैसिलिटी में और सुख में फर्क है, सुविधा में आनंद में बहुत फर्क है। सुविधा शरीर को लेकर है, आनंद हृदय को लेकर है। बाहर से सुविधा के होते हुए भी अगर भीतर से आनंद नहीं है तो असंतुष्टि बरकरार रहेगी। एक बहुत बड़ा सेठ मिला था गुजरात में, बोले स्वामी जी 370 करोड़ का मेरा टर्नओवर है साल का, 4 फैक्ट्रियां है, ये है वो है, आशीर्वाद चाहता हूँ। बड़ा बेटा छोटे बेटे को कुछ नहीं देना चाहता है। झगड़ा हो गया ऑफिस में, भीमन दास, झगड़ा हो गया ऑफिस में, मैं चेयर पे बैठा था, वो बेटा मेरी फेंट पकड़ता है। मैं कहता हूँ कि तू मेरा बेटा है कि जमदूत है? बोले मेरे को जमदूत बोलते हो? तुम मेरे बाप हो कि क्या हो? ऐसे करके झगड़ा करने, मैंने उसको रोका, छुड़ाने की किया, हाथापाई हुई। मैं बूढ़ा, मेरी 68 साल की उम्र में नीचे गिर गया। जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है, और कुर्सी लेके उसकी जो पाया होता है, प्लास्टिक की कुर्सी के जो पाया होता है, वो पाया लेके इधर मेरे गर्दन पे रखा। मारूं तुझे, मारूं बुढ़े, मारूं क्या? अरे मैं तो मर गया रे, मर गया। अरे बूढ़े, मरने का नाटक क्यों करता है, मर जा इससे। वो जैसे तैसे करके मेरी पत्नी दौड़ के आई
बोले क्या हो रहा है, और जैसे तैसे करके छुड़वाया। उस दिन साईं जी मेरी जान बची, नहीं तो मैं तो चला जाता था। ये कौन आया है, मेरा बेटा है कि इससे तो पत्थर आता तो अच्छा था। मर्सिडीज गाड़ियाँ लगी पड़ी है और दूसरी महंगी महंगी गाड़ियाँ लगी पड़ी है, 5-5 6-6 करोड़ों का बंगला है। 35 साल हो गए साईं जी, नींद की गोली खाता हूँ तो सो पाता हूँ, नहीं तो नींद नहीं आती। वो छोटा बेटा, वो 8 साल छोटा है, वो उसको बोलता है कि इस स्टेट में वो नहीं रहना चाहिए, उसको एमपी में मैंने सेट किया है। अब उधर जाऊं, मेरे पिताजी हरिद्वार में उनको कमरा लेके दिया है, वो रहते हैं। बोले कि मेरे को मेरा बुढ़ापा और मेरी मृत्यु खराब नहीं करनी, मैं तो गंगा किनारे भजन करता हूँ। हर महीने उनको पैसा भिजवाते हैं। हमारी जिंदगी सुधारो साईं। अगर सुविधा में और पैसों में ही सुख होता तो 370 करोड़ का टर्नओवर करने वाला फुट फुट के मेरे आगे नहीं रोता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा सुख साहिब के भजन में और संतन के माही। संत मतलब जिसने जन्म मरण का अंत कर दिया, साधु मतलब जिसने साध लिया मन को, बुद्धि को। उस आनंद को कैसे पाया जाता है, जिसने समझ लिया, उसका नाम है साधु। ऐसे साधु मिले, साहिब मिले, अंतर रही न रेख। एक रेखा या एक धागा, उस धागे जितना भी फर्क नहीं है भगवान में और ब्रह्मवेता में। साधु मिले, साहिब मिले, अंतर रही न रेख। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। मन से, वचन से और कर्म से। तो ऐसे साधु पुरुष का दर्शन मिले, उनके चरणों में 5-25 मिनट भी बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य मिले। तुम कितने तीर्थ करो, व्रत करो, यज्ञ करो, उसका फल तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में ऐसे साधु जनों के क्षण भर के संग का पुण्य रखो, तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। कोटि कोटि तीर्थ करे, ये संतों की वाणी सुनो। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करे, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम। जब लग साधु न सेवई तब लग काचा काम। तो आपका काम कच्चा न रह जाए। जिसलिए मानव शरीर मिला है, वो मानव शरीर लेने का उद्देश्य पूरा हो जाए और जन्म मरण के चक्कर से इसी जन्म में तुम पार हो जाओ, ऐसी गुरुदेव की आशा है। और इसलिए वो रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य मोह नींद से जागे। मोह निशा सब सोवनहारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकार। अब इतना हो जाए तो ठीक, इतना हो जाए तो ठीक। कितना ही हो गया, लेकिन फिर भी तब तक शांति और आनंद न मिलेगा जब तक अपने आप को नहीं जाना, उस आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं किया। धन से वस्तु मिलती है, इसलिए धन का महत्व है। धन और वस्तु जीवन चलाने के लिए जरूरी है। पहनने को कपड़ा चाहिए, खाने को अनाज चाहिए, रहने को मकान चाहिए, ये सब जरूरी है। लेकिन ये सब शरीर चलाने के लिए है। जीवन कहीं इन्हीं के पीछे चट तो नहीं हो रहा, ये भी तो देखना चाहिए। तो इसको बोलते विवेक। कपड़े आपके लिए बने, आप कपड़ों के लिए नहीं बने। अन्न तुम्हारे लिए पैदा हुआ है, आप अन्न के लिए नहीं बने। गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए बनाए गए। जितने संसार की सुविधाएं हैं तुम्हारे लिए बनी है, तुम उनके लिए नहीं बने। तो सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे अपनी जिंदगी को बेचना या तबाह करना, ये तो कांच के मोल, हीरे को कांच के मोल बेच देना। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही,
गाफिल अब तू चेत, काल चिड़ैया चुग रही, निश दिन आयु खेत। ये काल रूपी चिड़िया निश दिन आयु रूपी खेत चुग रही है। तो इसलिए उस आनंद स्वरूप परमात्मा में गोता मार के गुरु के ज्ञान से शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद ईश्वर का अनुभव कर लो और आनंद के दाता बन जाओ। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। आनंद स्वरूप परमात्मा के तुम सनातन अंश हो। जो चीज जहां से आती है वहीं की ओर जाती है, ये नियम है। जैसे दिया जलाओगे, कितना ही उसको उल्टा करो, मोमबत्ती जला के उसको कितना ही उल्टा करो, लेकिन उसकी लौ ऊपर जाती है, क्योंकि उसका इष्ट कौन है? सूर्य है। पानी को कितना ही ऊपर फेंको, लेकिन वो नीचे की ओर ही जाएगा। यहाँ पानी ढोला, कहाँ जा रहा है? बोले ढलान इधर है तो इधर जाएगा। हाँ ठीक है, इधर जाएगा, लेकिन उसकी दिशा समुद्र की तरफ है। समुद्र में से उठा हुआ पानी समुद्र की तरफ भागता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से गिरने वाला पानी समुद्र की ओर गति करता है, उसी दिशा में जाएगा। ऐसे ही उस परमात्मा से हम लोग आए हैं। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो आप और हम सभी वही चाहते हैं। ओ मेरे आत्म स्वरूप, तो कितना अच्छा लगता है। ओ प्रेम स्वरूप, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आप प्रेम स्वरूप हो। ओ ज्ञान स्वरूप, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हो। ओ आनंद स्वरूप, मेरे निजात्मन, कितना अच्छा लगता है। और अगर गाली दें तो कितना बुरा लगता है। ऐ हड्डी, ऐ मांस, ऐ खून, ऐ नस नाड़ियां, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कैसा लगता है? हकीकत में हम सब वही हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आपके हमारे शरीर में क्या मसाला है? हड्डियां है, खून है, रक्त है, मांस मज्जाएं हैं, यही तो सब है। लेकिन किसी को बुलाओ, ओए हड्डी इधर आओ, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐ मांस इधर आओ, ऐ रक्त इधर आओ, ये नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन किसी को कहो, ऐ आनंद स्वरूप, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। ओ मेरे निजात्मन, ओ ज्ञान स्वरूप, ओ प्रेम स्वरूप, तो ॾाढो सुठो तो लगे। ओ आत्मा अमृत स्वरूप, अच्छा लगता है, क्योंकि आप हकीकत में वही हो। नकली जो दिखाई दे रहा है वो आप नहीं हो, आप हकीकत में अलग हो। लेकिन नकली के साथ इतना तादाद में कर लिया, इतना उसके साथ एक कम एक हो गए कि जो असली हो वो भूल गए। भूला जब भी आपनू तभी होया खराब। जब अपने आप को भूल गए तो खराब हो। तो आओ अपने आप में, डूबो अपने आप में, मिलो अपने आप से, और ये देखो कि आनंद किसे कहते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। बोलो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुलबुलें,
कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये फैन और बुलबुले कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद 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 है मेरा। अरे मैं हूँ आनंद 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 है मेरा। मस्ती है मस्ती मस्ती सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। जय हो। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंदानि इमानि भूतानि जायन्ते। यह संपूर्ण विश्व आनंद से पैदा हुआ है और सब आनंद चाहते हैं क्योंकि आनंद से आए हैं, इसलिए आनंद की ओर भाग रहे हैं। लेकिन पता नहीं, जैसे बच्चा प्लास्टिक के आम को चूस रहा है, उसको असली आम चखा दो तो वो छूट जाएगा। ऐसे ही सच्चा आनंद चाहिए तो चलो आ जाओ गुरु के ज्ञान में और प्रभु के नाम में, तो आनंद ही आनंद है। यहाँ शराब मिलती है, नारायण सवाल का सुन लो। यहाँ शराब मिलती है और बढ़ती है और दिल खोल कर पिलाई जाती है, लेकिन दिल की प्यालियों में मिलती है। जरा सा चुल्लू भर ले लो, 2 बूंद भर चख लो, तुम स्वयं मैं खाने हो जाओगे। जय हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, तो बस एक मैं हूँ सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ओम आनंद आनंद ओम आनंद 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 ओम आनंद 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 ओम आनंद 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 ओम आनंद 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 ओ आनंद 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 ओम आनंद। जय हो। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे,
होता भीतर अंदर मार, मार मार के फिर से मार। आए है मौज पई थे, वाह मुझा साईं। उत्सव मनाइएगा, आनंद मनाइएगा, क्योंकि तुम आनंद हो। फेस्टिवल ऑफ लाइफ, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर। आओ इस जीवन को उत्सव सा मनाएं, उल्लास से, आनंद से उत्सव मनाओ। तुम्हारे जीवन को ही उत्सव हो जाने दो। मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कि यहाँ लेके आई, कि सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे रूप में मैं हूँ, और ये मैं नहीं हूँ, मेरे रूप में भी तुम ही बोल रहे हो। कीड़ी में तू नाना लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बनमावत ने माथे बैठो हाँ कड़वाड़ो तू को तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूंगा तू को तू, भाई जा देखूंगा तू को तू। बड़ बालक ने रोवा लाग्यो, बड़ बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाड़ो तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालों सिपाही तू। गुरु भी बन के बैठो तू, और चेला भी बन के बैठो तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबित करनी करता तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं तू को तू, जा देखूं तू को तू, भाई जा देखूं तू। हरि हरि बोल। ओ भी मुन्ना हरिओम 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 हरि 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 हरि। आनंद मेरे जी ओम, प्यारे जी ओम, माधुर्य ओम, शांति ओम, बामुजा साई ओम। हरि 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 ओम 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 ओम। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल, सद्गुरुदेव महाराज, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के आनंद की